में उनको कितना सीट आया, और दूसरा होता है कि कितने लोग उनके पीछे आज भी खड़े हैं। तो भले वोट की राजनीति में किसी साजिश के शिकार हुए ज़रूर, और वो खुद भी कहते हैं कि हम नहीं पहचान सके आखिरी वक्त तक कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा है, वो नज़र उठा के देख लें। थैंक यू। गुलाम सरवर साहब के बारे में कुछ आप सरवर साहब से बारे में इनसे पूछिए। देखिए, सरवर साहब के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो उनकी तकरीरें, उनकी तहरीरें और उनकी तहरीक हमेशा समाज का जो नेग्लेक्टेड पोर्शन था उसके लिए हुआ करता था। उनकी धुआंधार तकरीरें जज्बाती मुद्दों पर ही हुआ करती थी, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि जब भी वो सरकार में बैठे तो ऐसा बड़ा एक फैसला लिया जिससे समाज का जो नादार गरीब तबका है, जो गरीबी जिंदगी गुजारता है, तालीम से बेदखल है और समाजी बदहाली का शिकार है, उसको उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। दो मिसालें आपके सामने हैं। जैसे पहली मर्तबा जब वो कर्पूरी सरकार में वजीर तालीम बने थे तो उन्होंने, वो चाहते थे, इतनी उनकी तूती बोल रही थी कि वो चाहते तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएड कॉलेज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया और सरकार की मदद उसको दिलवाने में शामिल हुए, यहाँ तक के दिलवाया, यहाँ तक के उनको अपना इस्तीफा नामा भी साथ रख के जाना पड़ा था। ये क्या उन्होंने, तो ये कितना बड़ा काम है। जिसकी तूती बोलता हो वो उन मदरसे की मांग कर रहा हो जो गरीबों के लिए है, जिसके तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, उसके लिए मांगा। दूसरी चीज देखिएगा कि जब वो स्पीकरशिप में थे तो उनका एक बड़ा फैसला ये हुआ कि उन्होंने सारे वक्फ जायदाद का सर्वे कराया और जो जायदाद नाजायज कब्जे में नहीं थे उन पर जो इस्तेमाल का जो स्कीम दिया वो यही दिया कि समाज का जो गरीब तबका है उसके लिए स्कूल खोलो, उसके लिए अस्पताल खोलो, उसके लिए छोटे छोटे हुनर के कारखाने खोलो ताकि इनके काम आ सके। वरना आप देखते ही हैं कि जायदाद प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने दिया। इस तरह से मेरा ये कहना है कि उनका, भले उनकी तकरीरें जो भी हुआ करती हैं, लेकिन उनके जहन में समाजवाद था, समाजी इंसाफ था जो उन्होंने करके दिखाया। और ये हम पर्सनली महसूस करते हैं कि जब हमने दलित मुस्लिम तहरीक चलाई 94 में, तो उस वक्त आप जानते ही हैं कि इसके खिलाफ कितनी साजिशें की गई, इसको रोकने का हर कोई हरबा अपनाया गया, लेकिन सरवर साहब वो इकलौते लीडर थे जो हमारे मोर्चा के पीछे एक मजबूत साए की तरह खड़े थे, बल्कि फंक्शनों में भी आया करते थे, कॉन्फ्रेंस में। तो ये, इसको आप मामूली चीज मत समझिए और ये जहन के तकाजे को मत समझिए। जबकि हम लोगों ने ये देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर, जब हम लोग अपने मोर्चा से उनको दावत देने आते थे कि आइए हमारे फंक्शन को एड्रेस करिए, तो दावत नहीं लेके उनके पसीने छूट जाते थे। वजह क्या थी तो वो आप जाने और वो जाने, लेकिन सरवर साहब इसमें भी हमको पूरे खरे नजर आए। तो हम तो समझते ये हैं कि वो भले देखने में जो लगो, लेकिन वो एक बहुत बड़े समाजवादी आंदोलन के नेता। और 10 जनवरी 2008 को जो हम लोगों ने सम्मेलन किया कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहाँ उन्होंने मेमोरियल हॉल का ऐलान कर दिया। मेमोरियल हॉल आज बन गया, हज भवन के करीब, आप देख सकते हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि गुलाम सरवर साहब की जो भी सामग्रियां हैं, उनकी तहरीर है, संगम अखबार की कॉपी है, वो सब कुछ एक जगह कर देने के लिए गुलाम सरवर मेमोरियल हॉल में गुलाम सरवर सामाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, एक लाइब्रेरी बना दिया जाए, ताकि गुलाम सरवर साहब से जुड़ी सामग्रियां वहाँ एक जगह जमा हो और जो हमारे छात्र पीएचडी वगैरह करना चाहें उन्हें आसानी हो। उसी तरह से उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैट्रिक के एग्जाम में जो 50 नंबर का उर्दू अनिवार्य सब्जेक्ट था, वो जो चुनाव से पहले हटा दिया गया, उसको पुनः बहाल कराया जाए। उर्दू प्राइमरी स्कूल का जो यूनिट भवन विहीन था, आज वो भवन विहीन होने की वजह से आप हिंदी प्राइमरी स्कूल में उसका विलय कर रहे हो, इससे उर्दू यूनिट हमारा मर जाएगा। हम उसको जिंदा रखने की अपील करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उसको भवन का व्यवस्था किया जाए। और जब तक आप भवन का व्यवस्था नहीं करते हैं, आप उर्दू प्राइमरी स्कूल को उसकी पहचान के साथ हिंदू प्राइमरी स्कूल में चलाने का काम करें, लेकिन आप उसका विलय ना करें। क्या नाम है सर? कमाल अशरफ राही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा।
कितने स्कूलों का मुश्ताक आजाद यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा प्रदेश महासचिव। नहीं में कैट हुआ है बोलो मैंने उनसे पूछा अब्दुल कलाम नाम ऑल इंडिया यूनाइटेड जिला सचिव बहुत ही सज्जन आदमी है। मुदस्सिर